ਮੰਡੀ ਬਲਾਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। हालांकि ये पहला दफा नहीं है, इस तो पहला भी कई बार सरकार तो सारी रिपोर्ट मंगी जा चुकी है इस मामले दे विच। सो 2017 दे विच विधान सभा चोणां तो पहला जनवरी दे विच कांग्रेस विधायक हरमिंदर जस्सी दी चोण सभा दे विच ब्लास्ट होया सी, जिस दे विच 7 मौतां होईयां सन और कई जने इस दे विच जख्मी होए सन। अजे तक इस केस दे विच कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सो जिस नूं लैके पिछले दिनी सवाल भी उठे सन, उस नूं लैके कसमान भी पिया सी। सो मोड़ मंडी ब्लास्ट केस दे नाल जुड़ी अहम खबर और फोन लाइन ते ने साडे नाल पत्रकार उमेश शर्मा। जी उमेश की कुछ जानकारी। उमेश आवाज आ पा रही है मेरी थोड़े तक? हाँ जी, अब एक बार गुरजोत सवाल दोहराओ जरा, अपना सवाल की सीगा। सो मामले नूं लैके गल कर रहे हैं जो मोड़ मंडी ब्लास्ट दे विच हुण हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार तो नोटिस जिहड़ा उहनूं जारी कीता और सारा कुछ हुण तक हुई कार्रवाई दा वेरवा मंगिया। बिल्कुल, क्योंकि मौड़ मंडी जिहड़ा ब्लास्ट सीगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀਆਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿन ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਉਸੇ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਅੱਜ ਨੋਟਿਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਜਦੋਂ ਸੀਗੇ ਸੀਐਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੋਟਿਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ। ठीक है उमेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद है। सो मोड़ मंडी ब्लास्ट केस हालांकि गल की जाए पिछले दिनी सवाल उठे ने कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के वलों जिहड़ा है कार्रवाई इस दे विच सख्ती दे नाल सरकार दे विच होण दे नाते सरकार नूं चलाउण दे नाते जिहड़ा कार्रवाई नहीं की गई सी। सो इस दे वकील भी जिहड़े ने कई तरह के शिकवे शिकायतां करदे हुए नजर आए सी जदों न्यूज़ 18 पंजाब दे नाल भी गलबात कीती सी। सो उस तों बाद हाल ही दी गल करिए तां हुण पंजाब सरकार नूं नोटिस जारी कीता गया, यानी कि हुण दी नवीं सरकार सीएम चरणजीत चन्नी दी नवीं सरकार उहनां दे वल्लों इस मामले दे विच हुण तक कोई कार्रवाई ते जवाब जिहड़ा है वो सुभाविक तौर पर दिता जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट दे वल्लों नोटिस जारी करके यह जवाब मंगया गया और हुण तक एक भी गिरफ्तारी इस दे विच नहीं हुई। तो फिलहाल अगे बढ़ते और गल करांगे अरविंद केजरीवाल की, जो कि 2 दिन पंजाब दौरे ते ने। सो बठिंडा दे विच अरविंद केजरीवाल का व्यापारियों नूं भरोसा सामने आया, उन्हें भरोसा दिता 1 अप्रैल तो व्यापारियों नूं डरन दी लोड़ नहीं है। सो आप दी सरकार दे विच कोई भी परेशानी नहीं होगी। सो बीते दिन के बयान की गल की जाए तो उस भी उन्होंने किसानों को भरोसा दिता सी कि 1 अप्रैल तो बाद कोई भी खुदकुशी नहीं करेगा, 30 अप्रैल तक सारे के खाते में मुआवजा आ जाएगा। सो अज की गल की जाए तो अज भी कहा गया व्यापारियों को कि 1 अप्रैल तो डरन की लोड़ नहीं है। सरकार बनन ते इंस्पैक्टर राज खत्म करांगे, पंजाब दे विच गुंडा टैक्स की वसूली बंद करांगे। बिना ना ले केजरीवाल दा मनप्रीत बादल ते भी तंज सामने आया। बठिंडा दे विच वसूलिया जा रहा जो टैक्स, ये भी उन्होंने कहा मनप्रीत बादल के करीबी हैं जयजीत सिंह जोहल। सो उन्होंने वालों भी कहा जा रहा है कि हुण शिकायत होएगी। सो कुल मिला के अरविंद केजरीवाल उन्होंने गल की जाए तो अज व्यापारियों संबोधन दे विच वड्डे वड्डे बयान उन्होंने वालों दिते गए। जो बीते दिन कहा गया सी कि मार्च दे विच आप दी सरकार बढ़ेगी, अप्रैल दे विच मुआवजे भी आएंगे तो कोई किसान खुदकुशी नहीं करेगा। तो अज व्यापारियों कह गए ने कि किसी नूं डरन दी लोड़ नहीं है। मैंने कहा कि हम इंस्पेक्टर राज खत्म करेंगे, तो चन्नी साहब ने अखबार में इश्तिहार लगाया कि मैं इंस्पेक्टर राज खत्म करूंगा। तो कर दो, अभी तो 2 महीने हैं, क्यों नहीं करते? कहते क्यों हो? चन्नी साहब कह रहे हैं मैं इंस्पेक्टर राज खत्म करूंगा, करो ना, करते क्यों नहीं? नीयत नहीं है, नीयत खराब है। करना हो तो 2 महीने क्या 49 दिन ही बहुत थे। 49 दिन के अंदर ऐसा करिश्मा करके दिखाया था दिल्ली के अंदर, पूरी दुनिया में चर्चा हुई थी। चन्नी साहब के पास तो 5 महीने मिले उनको। हमारी सरकार बनेगी, फरवरी में चुनाव है, मार्च में नतीजे आ जाएंगे। 1 अप्रैल के बाद हर व्यापारी की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी होगी। और आज आपको कहने के जा रहा हूं, उसके बाद डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आके कहा जी आप
कहते हो हमने इंस्पेक्टर राज खत्म कर दिया, ये दिवाली के टाइम पे आपके इंस्पेक्टर आ रहे हैं हमारे पास, तो हमने लिखित आदेश पारित कर दिया कि कोई भी डिपार्टमेंट का कोई भी अधिकारी किसी भी दुकान पे दिवाली के टाइम पे नहीं जाएगा। लेकिन ऑर्डर कौन मानता? ऑर्डर तो कोई मानता नहीं है। आप जितने मर्जी ऑर्डर पास कर दो, इंस्पेक्टर को दुकान में जाने से कौन रोक सकता है? तो उसी ऑर्डर में हमने लिखा कि अगर कोई आपके यहां अधिकारी या कोई इंस्पेक्टर आ जाए तो ये व्हाट्सएप नंबर है, दूर से उसकी फोटो खींच के इस पे व्हाट्सएप कर देना। भाई साहब, उसके बाद इंस्पेक्टरों ने दिवाली लेना बंद कर दिया। फिर दिवाली जनता की होती थी, इंस्पेक्टर अपने घर पे दिवाली मनाता था, जनता अपने घर पे दिवाली मनाती थी। तो इंस्पेक्टर राज खत्म करना हमको आता है, और इंस्पेक्टर राज खत्म करने की हमारी नीयत है, क्योंकि हमारी नीयत साफ है। अगर नीयत खराब हो तो अखबार में बड़े बड़े ऐड तो निकलते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर राज खत्म नहीं होता। बातें बड़ी बड़ी होता एक जो टैक्स करके भी है क्या? है। तो दोस्तों, ऐसे माहौल में व्यापारी अपना व्यापार कैसे करेगा? और आज कह के जा रहा हूं, यहां पे जो टैक्स बंद करेंगे, और उनको भी कह रहा हूं कि अभी बंद कर दो, ज्यादा अच्छा है। ਸੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।